नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सुर्खियों के बाद बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर पूरी झारखंड की जनता अब आक्रोश में है। जी हां, हम बात करने वाले हैं बिजली की। जनता बिजली को लेकर त्राहिमाम कर रही है। गांव हो या शहर, सभी जगह बिजली की भारी कटौती हो रही है। राजधानी रांची की बात करें तो यहां भी 24 में से सिर्फ 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में तो बमुश्किल 12 से 14 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जनता भीषण गर्मी में करंट खा रही है। दिन तो दिन, रात में भी घंटों बिजली लोड शेडिंग के नाम पर काट दी जा रही है। आधी नींद में सो रहे लोगों को जागना पड़ रहा है। इसे लेकर आक्रोश भी है। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग सभी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक बस सबकी जुबान पर बिजली की लचर व्यवस्था की ही चर्चा है। झारखंड में स्थापित पावर प्लांटों से कुल क्षमता प्रतिदिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की है, लेकिन फिलहाल रोजाना 4,240 मेगावाट बिजली उत्पादित हो भी रही है। बावजूद राज्य को इसमें से महज 1,246 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। आप सोचिए कि बाकी 3,000 मेगावाट बिजली जा कहां रही है। तो जनाब, ये बिजली दिल्ली, पंजाब और केरल चली जाती है। जी हाँ, बढ़ती गर्मी के बीच झारखंड में बिजली की मांग 2600 मेगावाट तक बढ़ गई है, जिनमें से बमुश्किल 2200 से 2300 मेगावाट तक की ही आपूर्ति हो रही है। ऐसे में लगातार लोड शेडिंग हो रही है। कुल मिलाकर झारखंड में अगर हम कहें कि चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति है तो गलत नहीं होगा। और देखिए, पावर कट से लोग इतने परेशान हैं कि क्या आम और क्या खास। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी ट्वीट किया है। सरकार को ट्वीट कर ये लिखा है कि टैक्स पेयर होने के नाते ये तो जानने का अधिकार है कि आखिर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें बिजली मिल क्यों नहीं रही, आखिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल पा रही, ये जानने का हक है। और यही ट्वीट कर उन्होंने पूछा है कि झारखंड में आखिर बिजली की समस्या क्यों है। तो देखिए, साक्षी धोनी ने ट्वीट कर ये पूछा है, सरकार से सवाल पूछा है और ये पूछा है कि ये जानना चाहती है वो कि आखिरकार झारखंड में बिजली की समस्या क्यों है। और अब आपको बताएं कि ये जो समस्या है वो सिर्फ बाकी जो जिले हैं वहां नहीं, राजधानी रांची में भी ऐसी ही समस्या है। घंटों बिजली नहीं रहती है, लोग परेशान हैं। आप देखिए, एग्जाम्स भी हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और अब तो बहुत सारे उपकरण जो ऐसे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कुछ होती है, वाटर सप्लाई की दिक्कत होती है। ऐसे में लोग अगर करें तो करें क्या। इन दिनों रांची में डिमांड 270 से 280 मेगावाट बिजली की है, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है ये आपको बताएं। 220 से 230 मेगावाट की सप्लाई हो रही है। राज्य में बिजली 2,600 मेगावाट चाहिए, लेकिन सप्लाई 2,100 से 2,200 मेगावाट ही हो रही है। जब आम लोग अधिकारी या सब स्टेशन में फोन करते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। कभी फोन उठता भी है तो जवाब मिलता है कि लोकल फॉल्ट है। विभाग ने बड़े तामझाम के साथ शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रखा है, लेकिन ये मात्र हाथी के दांत की तरह है। यहाँ पर शिकायत करने पर मैसेज रीड तो होगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। रांची के शहरी क्षेत्र की आबादी 15 लाख और घरों की संख्या 2,25,000 है। पूरे रांची की आबादी 30 लाख से अधिक है। मकानों की संख्या 5 लाख ज्यादा है, जो इन दिनों बिजली संकट से प्रभावित है। एक घर में मार्च तक 5 एलईडी बल्ब, एक टीवी और एक फ्रिज चलते थे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से 3 पंखे, 1 कूलर अतिरिक्त चलने लगे हैं। तो देखिए, गर्मी में बिजली की खपत तो दोगुनी हो गई है, लेकिन आपूर्ति पहले से भी कम है। तो अब ऐसे में तो लोग परेशान होंगे। और बड़ी बात यह है, देखिए कि अगर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानी है, तो जब विभाग से शिकायत की जाती है तो सही रिस्पांस नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको राजधानी और गिरिडीह की तस्वीर दिखाई थी, वहां का हाल बताया था। और चलिए अब आपको बाबा नगरी का हाल बताते हैं कि वहां क्या स्थिति है। हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण जुड़ रहे हैं। दीप,
देखिए, राजधानी का हाल तो बेहाल है। गिरिडीह में भी श्रीकांत ने बताया कि जितना लोड शेडिंग आम दिनों में होता था, उतने ही लोड शेडिंग के दौरान जो पावर कट होती है उतनी ही देर बिजली रहती है, बाकी पूरा टाइम पावर कट होता है। बाबा नगरी का हाल कैसा है? देखिए, पावर कट की अगर बात कर लें तो जो अमूमन स्थिति राजधानी रांची की है, गिरिडीह की है, हजारीबाग की है और तमाम जिलों की है, अमूमन यही स्थिति देवघर के बाबा धाम की भी है। बाबा धाम की अगर बात कर ले, चूंकि यहाँ बिजली की खपत ज्यादा होती है, मंदिर सहित तमाम जो होटल व्यवसाय है उसको प्रभावित कर रहा है। लोड शेडिंग का जो मामला है, जिस तरीके से शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन ये आप जैसे आप कह रही थी कि ये महज एक हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभाव अगर बिजली कटौती का पड़ा है तो वो पेयजल को लेकर, जलापूर्ति को लेकर रहा है। पहले सुबह से आप पूरी प्रक्रिया को एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। जी। जब कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन का समय है, पहले सुबह ही लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें नहला धुला कर स्कूल भेजना पड़ता है, तो ऐसे में सबसे पहले बिजली की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जलापूर्ति करने का समय होता है, लेकिन पावर कट की प्रॉब्लम की वजह से बिजली जो है की वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। उसके बाद मार्केट खुलने का समय आता है। मार्केट खुलने का जब समय आता है तो आपको बता दें कि जिस तरह से मेडिकल की दुकानें हैं, वहाँ कई ऐसी दवाएं होती है जो कि डीप फ्रीजर में रखने की जरूरत पड़ती है, कोल्ड में, उनका फ्रीज जो है वो बैकअप नहीं दे रहा है। एक दिन में तकरीबन 12 से 14 घंटे बिजली रहती है, ऐसे में उनका इन्वर्टर जवाब दे जाता है। दूसरी तरफ कपड़े की दुकान को ले लें, होटल व्यवसाय इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर जो गर्मी की स्थिति है उसमें बिजली की खपत जो है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ जाती है। बाबा नगरी में होटल का कारोबार काफी ज्यादा है, ऐसे में होटल व्यवसायी जो है वो काफी परेशान है। इसके अलावा आप जेरोक्स की दुकानों को ले लें या बिजली से चलने वाली जितनी भी दुकानें हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब बात अगर देवघर सदर अस्पताल की कर लें, मरीज वहां पर परेशान है, इतने परेशान है मरीज कि अपना बिजली कटौती को लेकर वो हाथ का पंखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देवघर सदर अस्पताल की अगर आपको बात बता दें तो देवघर सदर अस्पताल के महिला वार्ड की स्थिति का मैंने कल जायजा लिया, वहां की स्थिति काफी विकट हुई। एक तरफ पावर कट की वजह से लोग हाथ के पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वार्ड में सिर्फ 2 पंखे लगे हैं, वो भी बिजली रानी आती जाती रहती है। ऐसे में मरीज के परिजन, आपको बता दें, बड़े ताज्जुब होगा कि मरीज के परिजन स्टैंड टेबल फैन जो है वो खरीद कर अपने वार्ड में रख रहे हैं। एक वार्ड में तकरीबन आधे दर्जन टेबल स्टैंड फैन लगाए गए हैं, लेकिन हमने एक नंबर भी जारी किया है। लोग अगर अपनी शिकायतें, लोग अगर अपनी बातें कहना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, जरा बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं और कहां से हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश हुआ, धनबाद से बोल रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या है धनबाद का हाल? देखिए, जो है मतलब रांची का हाल या अन्य जिलों का हाल है, वही हाल धनबाद का भी है, कोई छुपा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना इसमें कि सरकार क्या कर रही है। सरकार मुखदर्शक क्यों बनी हुई है? मैं आपको 2 दिन पहले का बात बताता हूँ। मैं जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज SNMCH में गया था और ये बात अखबार की सुर्खियों में भी छपा था, इलाज या टॉर्चर। SNMCH के बड़े बड़े वार्ड में पंखे लगे हुए हैं 10-10, लेकिन एक भी पंखा नहीं चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता है। उसके बाद अपर समाहर्ता जो है हमारे धनबाद के और प्रभारी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, वो अस्पताल के दौरे पे गए, सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाई कि मरीज गर्मी में आखिर क्यों। क्या ये बड़े अधिकारी और मंत्रियों के लिए क्या पंखा बंद रह सकता है? ये बिना बंद एसी में 15 मिनट रह के दिखा सकते हैं मुझे या आम जनता को? नहीं। तो झारखंड की जो जनता है, सबसे पहले तो सरकार को ये शर्म आनी चाहिए। सरकार से सवाल है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो झारखंड का है, उसकी पत्नी को अपना दर्द ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल पे साझा करना पड़ा। अब देखिए ये बात क्या आम और क्या खास, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जरूरत तो सभी को है। एक वो टैक्स पेयर जो 10 रुपए टैक्स पे कर रहा है और या फिर जो करोड़ों रुपए पे कर रहा है। टैक्स पेयर हर एक सिविलियन है और
और हर एक सिविलियन को उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, धनबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि देख क्यों नहीं सरकार इसका कुछ वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, और इस वैकल्पिक इंतजाम के लिए लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं। पूरी झारखंड की पूरी जनता जो है वो सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठी है कि इस भीषण गर्मी में बिजली उन्हें नहीं मिल पा रही है, घंटों पावर कट होता है। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करें, लेकिन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे। देखिए, जनता जब टैक्स पे करती है, बिजली बिल अगर आपका बढ़ जाता है, बिजली का बकाया बढ़ जाता है, तो बिजली विभाग पिछले 3 महीनों से अभियान चला रही है और तकरीबन 95 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, FIR दर्ज कर दिया गया है। अब जनता सवाल तो पूछेगी ही कि जब आपको आपका बिजली का बिल अदा हम नहीं कर पाते तो आप हमारे ऊपर FIR दर्ज करते हैं, हमारे ऊपर हमारी बिजली कट कर दी जाती है, और जब हम लंबी लंबी कतारों में इस भीषण गर्मी में खड़े होकर बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर अपना बिजली बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद भी अब उन्हें बिजली नहीं मिलेगी तो जनता सवाल करेगी। और जनता का सवाल भी लाजमी है कि एक मरीज गोड्डा जैसे दूर दराज के शहर से, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से यहाँ इलाज कराने आते हैं, और सिर्फ इसलिए इलाज कराने आते हैं कि यहाँ सस्ते दर पर इलाज हो जाएगा, सभी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब यहाँ के परिजनों को 3000 रुपए का एक स्टैंड टेबल फैन खरीदकर अपने मरीजों को देना पड़ता है, लेकिन बिजली रानी जो है वो भी दगा दे जाती है और उन्हें हाथ के पंखे 15 रुपए के पंखा का इस्तेमाल कर मरीज को फौरी राहत देने की कोशिश की जाती है, तो जनता सवाल करेगी। दूसरी तरफ सिर्फ धनबाद के कॉलर की बात नहीं है, झारखंड के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में आप किसी भी उपभोक्ता से बात कर लीजिए, उनकी शिकायत यही है कि बिजली की कमी है, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है, गर्मी में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है, मेडिकल दुकानों को जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, और सब में बिजली की खपत बढ़ जाती है। आम घरों की बात करें, जहां एक फैन से काम चला करता था, वहां कम से कम 3 फैन चलते हैं, AC चलते हैं, लेकिन बिजली बिल अदा करने के बावजूद उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में देखिए, कल बीजेपी ने भी यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य मुद्दा जो था वो सिर्फ यही था कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है। सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने सवाल खड़े किए, सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया। देवघर के विधायक नारायण दास ने भी सरकार से इस्तीफा मांग लिया। धनबाद के विधायक बाबा नगरी पहुंच गए, वो भी आक्रोश मार्च में हिस्सा लिया और उनका भी मुख्य मुद्दा बिजली पानी का था। तो कुल मिलाकर देखिए, देवघर की आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, जलापूर्ति एक बेहद संकट वाली घड़ी है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण जो भी जलापूर्ति हो पाती थी वो भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इस तरह से टैंकर से पानी किसी तरह सप्लाई किए जा रहे हैं, तो जनता सवाल करेगी, क्योंकि जनता जब टैक्स पे करती है तो उनको सर्विस चाहिए, और जब सर्विस नहीं मिलेगी तो जनता सवाल करेगी। अब सरकार से इस्तीफा मांगने की बजाय सरकार पर यह दबाव बनाने की जरूरत है कि जब उपभोक्ता समय पर बिजली बिल पे करते हैं तो उन्हें बिजली क्यों नहीं मिल पाती है। और जहां गर्मी की बात है और यहाँ के जो खपत होने की बात है, उस खपत में अगर खपत ज्यादा है यहाँ पर और उसके बाद बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है, और ये सिर्फ एक साल 2022 की बात नहीं है, तमाम गर्मी के दिनों में जेठ का जब महीना आता है तो उसमें बिजली की खपत 2.5 गुना बढ़ जाती है। ये भी सरकार को पता है, ये आम जनों को पता है, तो सरकार को कैसे नहीं पता रहेगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है सरकार को कि रघुवर सरकार के समय बिजली आपूर्ति जो है वो 22 घंटे हुआ करती थी, अब हमारे पास 12 घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। और एक और जो समस्या यहाँ सबसे बड़ी आ रही है वो टोटो वालों की समस्या आ रही है।
चूंकि वो बैटरी से चलती है और उसमें तकरीबन 8 से 12 घंटे का उसमें बैकअप रहना पड़ता है। दिक्कत ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये आज ये समस्या पैदा हुई हो, ये तो ऐसा नहीं है। आप देखिए पिछले 2 हफ्तों से अगर आप नजर दौड़ाएं तो धीरे धीरे करते करते अब ये समस्या गंभीर हो गई है। पहले 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे करते करते अब जो ग्रामीण इलाके वहां तो 10 से 12 घंटे बिजली नहीं रह रहे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि लोग वहां कैसे जी रहे होंगे। हम अपने दर्शकों की राय भी ले रहे हैं, नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप चाहे तो अपनी राय दे सकते हैं कि आपके जिले का क्या हाल है, आपके गांव का क्या हाल है, आपके इलाके में क्या बिजली आपूर्ति सही से हो रही है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हैं। आप अपनी राय इन नंबरों पर कॉल कर हमें दे सकते हैं। बहरहाल हम तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दीप देखिए सवाल अब ये उठ रहा है कि बाकी चीजें तो ठीक है लेकिन 2 जगहों पे बहुत दिक्कतें हैं। आपने अभी एक कॉलर धनबाद से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि SNMMCH में की जो तस्वीर सामने आई थी, जो क्रिटिकल मरीज जहां पर एडमिट किए गए हैं वहां की भी हालत अच्छी नहीं थी, वहां भी वैकल्पिक इंतजाम अप टू मार्क नहीं थे। बिजली की किल्लत से देखिए सिर्फ फैन पंखे लगे थे, उनमें से भी कई पंखे चल रहे हैं कई नहीं चल रहे हैं। देवघर का भी हाल आपने कमोबेश वैसा ही बताया। तो इस सिचुएशन में तो जनता को मानो भगवान भरोसे छोड़ दिया क्या है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे गर्मी में अगर जनता है तो भगवान भरोसे ही कह लें, क्योंकि जनता जब जो है बड़े उम्मीदों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित हुआ। कहाँ से हैं सर आप? रांची से। सर रांची की हालत तो बुरी है, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि फिरदौस नगर आप जानते हैं वो हिनू इलाके में रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास है जी। वहीं आसपास देखिए एक GM जो बिजली के विभाग के हैं, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बिजली विभाग से संबंध रखते हैं और GM है। यकीन पूरे राजधानी की बिजली कटी रहती है पर उनके घर की बिजली कभी नहीं जाती और कई जो आसपास के लोगों ने है शिकायत की है। तो जो है स्पेशल इतनी स्थिति खराब है कि जो आप समझिए कि महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने ट्वीट कर दिया देश विदेश में। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। आप देखिए ये फिरदौस नगर से अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर बिजली विभाग के GM का भी घर है। पूरी रांची अंधेरे में डूब सकती है लेकिन उनके घर का चिराग नहीं, उनके घर की जो रोशनी है वो नहीं बुझती, उनका घर रोशन रहता है। भाई ऐसे कैसे संभव है सर? ये देखिए ये आपको समझना होगा पहले से ही कि वहाँ के स्थानीय के पास आप जाएंगे, वहाँ स्थानीय आक्रोशित है और उन्होंने कहा है इस पे कि अगर आप चाहें तो आके चलिए इसकी तस्दीक होगी। फिलहाल शुक्रिया, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं, बिजली विभाग का तर्क ये रहता है कि पावर कट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोड शेडिंग है, बिजली आपूर्ति ज्यादा हो रही है, खपत जो है वो ज्यादा है और उत्पादन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन आपने फिरदौस नगर की बात सुनी, राजधानी रांची के फिरदौस नगर में बिजली विभाग के किसी GM का घर है, नाम स्पष्ट नहीं बताया। पूरी रांची की बिजली कटती है लेकिन उनके घर की बिजली नहीं जाती। अभी देखिए क्या आम और क्या खास, लोग वहां इतने परेशान हैं, लोग कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रहे हैं कि आखिर बिजली व्यवस्था कब सुदृढ़ होगी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। सर अपना नाम बताइए। हेलो जी अपना नाम बताइए। बैद्यनाथ कोहरी बोल रहा हूँ मूरी से। कौन? बैद्यनाथ कोहरी मूरी से। मूरी से। सर बताइए क्या हाल है? मैडम यहाँ की तो बिजली की तो हालत बहुत खराब है। माने यहाँ पर दिन में लगभग हमका 7 घंटा 8 घंटा पावर चली जाती है, 10 आती है, आधा घंटा 1 घंटा के लिए पावर चली जाती है। बच्चों के लिए ये पाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। कम से कम यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी से जो विभागीय अधिकारी है जाके बंगाल से सीखना चाहिए, क्योंकि बंगाल में माने बंगाल देखिए कितना सिस्टम से चलता है, वहाँ पर पता नहीं चलता है कि पावर कब कट रही है। कम से कम ये बात कम से कम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए ताकि माने कम से कम बिजली में सुधार हो। कोशिश हो रही है, हमारी कोशिश यही है हमारी कि सरकार कम से कम सुने इस बात को कि जनता कितनी परेशान है, जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए लोग अब ये लोग परेशान है कैसे, ये आपने
अब जब हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको सर? चलिए हमारे साथ सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं फिलहाल। आशीष, आप सुन रहे होंगे और सुबह से हम लगातार इस बड़ी खबर पे भी बने हुए हैं कि जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है। क्या हाल वहां का? देखिए आंटी, और गढ़वा से मैं बात करूं तो गढ़वा जब से जिला बना है या जब से झारखंड का निर्माण किया गया तो गढ़वा एक्चुअली डिपेंड था पहले बिजली में उत्तर प्रदेश पे या बिहार पे। पिछले साल ग्रिड का निर्माण कराया गया जिस नेशनल ग्रिड का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ग्रिड का निर्माण तो कर लिए, लेकिन आपको सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि आप कहाँ से बिजली देंगे, कैसे बिजली देंगे। समस्या बिजली की इतनी बड़ी है कि गढ़वा कृषि प्रधान जिला है, इसी पर लोग ज्यादा आधारित हैं। गर्मी के मौसम में बहुत प्रकार की सब्जियां जो उत्पादन यहाँ लोग करते हैं, सब्जियां उगाई जाती है। क्या नाम है सर आपका? हेलो सर, बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजित यादव हुआ। कहाँ से सर आप? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। सर जमशेदपुर में क्या हाल है बिजली का? यहाँ पे मैडम रात में एकदम बिजली नहीं आती है, आधे घंटे देती है, अब 4 घंटे की लाइन कटी रहती है। ये टाउनशिप एरिया के बाहर से हैं आप? जी नहीं, मैं टाउन में ही से ही बोल रहा हूँ, जमशेदपुर टाउन से। और वहाँ भी बिजली का ये हाल है? जी मैम, यहाँ भी यही हाल है। तो विभाग ने नंबर कुछ जारी किया है सर कि अगर कुछ बिजली कट गई तो आप फोन करके या तो मैं फोन करता हूँ, बोलते कि पावर सेटिंग का काम लोड नहीं ले रहा है, आपको 2 घंटे के बाद बिजली आएगी, 3 घंटे के बाद आ जाएगी, ऐसे बोला जाता है। लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है मैम, जो 4 घंटे 1 घंटे लाइन देती है, 3 घंटे करती है, पूरा रात भर परेशान रहता है आदमी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जमशेदपुर का हाल है। जमशेदपुर में घंटों बिजली नहीं रहती। आपने गिरिडीह को सुना, आपने देवघर का हाल जाना, आप राजधानी रांची का हाल जान चुके हैं, आपने धनबाद के बारे में सुना, गढ़वा का भी हाल वही है। तो आप समझिए कि जनता कितनी परेशान है इस बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली रहती ही नहीं। बिजली की आंख मिचौली नहीं हो रही है, बल्कि बिजली छुपी हुई है, कहीं नजर ही नहीं आती। जिस चीज के लिए लोड शेडिंग के नाम पर जो पावर कट थोड़े बहुत वक्त के लिए किया जाता था, अब वो थोड़ा बहुत वक्त ही है जब बिजली रहती है, बाकी टाइम पावर कट रहता है। तो ये, और आप देखिए कि इसी चीज को लेकर लोग परेशान है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने ट्वीट कर भी सरकार से ये पूछा है कि आप ये बताइए कि टैक्स पेयर होने के नाते क्या हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिर बिजली की ऐसी लचर व्यवस्था क्यों है। चिराग तले अंधेरा, ये इसलिए भी ये टर्म यूज किया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ बिजली का होता है, कोयला हमारा होता है, लेकिन हम अंधेरे में जी रहे हैं, बाकी राज्यों को बिजली सप्लाई की जाती है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, गढ़वा की बात हो रही थी, गढ़वा में भी कमोबेश हाल बेहाल ही है। देखिए, बता रहा गढ़वा की स्थिति पहले से झारखंड निर्माण कराया गया, उसके पहले से गढ़वा बिहार या उत्तर प्रदेश पे निर्भर था बिजली के मामले में। पिछले साल ग्रिड का निर्माण कराया गया था, लेकिन ग्रिड का निर्माण कराने से कुछ होता नहीं है। बिजली अगर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बिजली दे रहे हैं, और वैसे गढ़वा जिला को सबसे उपेक्षित जिला है, जबकि यहाँ से लगातार मंत्री यहाँ से बनते हैं। अभी फिलहाल गढ़वा जिला से मंत्री जल स्वच्छता मंत्री गढ़वा जिला से हैं। और अगर तो सरकार, झारखंड सरकार से क्या समस्या नहीं है, हर साल ये समस्या उत्पन्न होती है बिजली की, और बिजली की समस्या उत्पन्न होती है। और जब बिजली कटौती होना शुरू होता है तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर करना शुरू करते हैं। आपको तो पहले से चाहिए कि व्यवस्था सुदृढ़ करें, अच्छा व्यवस्था करें बिजली के मामले में। आपके यहाँ कोयला है, हमारे क्षेत्र में कोयला और बिजली के लिए हम तरसते हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आपके जो भी आपका सिस्टम है, आप सिस्टम में चाहे तो बिजली बिल की कटौती नहीं करते हैं। देखिए, आरती तो 5,000 रुपए कनेक्शन के लिए है, एक कनेक्शन में 5,000 रुपए लगता है फीस इनका। तो ये सब तमाम बातें हैं जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है कि काफी उदासीन रवैया है, और ऐसे करेंगे तो फिर बात हो जाएगा इनके लिए आरती। चलिए, तो ये
तमाम तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं कि लोग कैसे परेशान हैं। लोग अब ये चाहते हैं कि सरकार अगर ये कह रही है कि दिक्कतें हैं, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि जितनी मेगावाट बिजली यहां पर चाहिए उतने का उत्पादन यहां पर नहीं हो पा रहा, या फिर खपत ज्यादा बढ़ गई है, तो आखिर इसके वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। और दीप नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, देखिए आपने ये भी सुना, गढ़वा की भी बात सुनी आपने कि कैसे लोग वहां पे त्राहिमाम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारा कोयला यहां पर उत्पादन भी हो रहा है और हम ही अंधेरे में भी रहे। जी बिल्कुल ठीक है, यही बात हो जा रही है कि चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जा रही है कि कोयला हमारा, उत्पादन हमारा, और बिजली जो है वो अदर स्टेट को मिल रही है। हम आपको एक सबसे बड़ी समस्या के बारे में बता रहे थे कि जो अब बाबा नगरी में टोटो बढ़ी है, ये एक टोटो चालक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताइए, टोटो तो बैटरी से चलती है, आप लोग चार्ज कितने देर करना पड़ता है कि वो फुल चार्ज हो जाए, लेकिन क्या समस्या आ रही है? कम से कम उसके लिए चार्ज करने के लिए रेगुलर 5 घंटा 6 घंटा लाइट चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं रहती है। लाइट एक तो महंगाई की मार्जिन है, हम लोग टोटो में 200 रुपये कमाना मुश्किल है कि हम लोग घर दुआर चलाना मुश्किल है, हम लोग के बाल बच्चा खाएगा क्या वो सोचना पड़ रहा है। अच्छा जो ये तो बिजली जब कट हो रहा है 5 घंटे का चाहिए कम से कम, 5 घंटे तो एक साथ बिजली मिलती नहीं है, क्या करना, कैसे ऑटो बंद हो जाता है? ऑटो हम लोग का बंद रहता है, अगर थोड़ा देर चालू रहता है, आधा घंटा 1 घंटा चलाते हैं फिर घर चले जाते हैं, तो उसमें हम लोग का निकलने आने में ही समस्या है। हम लोग का टोटो बंद ही है एक तरह से, सिर्फ बिजली के कारण। बिजली के कारण। देखिए ये एक ऑटो चालक है, इनसे हमने बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि बिल्कुल, और देखिए दीप ये चीजें बता रही हैं। दीप, हमारे पास वक्त कम है, बहुत अच्छा ठीक है, आप बात करिए, कुछ कहना चाहते हैं वो। बिजली वजह से टोटो चार्ज नहीं हो पाती, इसकी वजह से टोटो बैठ जाता है, कमा नहीं पाते हैं। तो 5 घंटे बिजली रहती नहीं है तो टोटो बंद हो गया जी। तो देखिए ये जो टोटो चालक है 200 से 400 रुपए कमाते थे प्रत्येक दिन, कि सिर्फ ये नहीं है कि बिजली नहीं रहने से पानी की समस्या हो रही है, लोग रात भर जाग रहे हैं क्योंकि बिजली अगर नहीं है तो पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, इस भीषण गर्मी में सोना भी मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि देखिए कैसे रोजगार पे भी असर पड़ रहा है। ये जो ऑटो चालक है, जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनकी भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कुछ वैकल्पिक इंतजाम नहीं होता है तो फिर हर वर्ग, हर तबका इससे प्रभावित हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने सहयोगी जुड़े, आशीष आपका भी शुक्रिया, साथ ही वो कॉलर जो हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें कह रहे थे, ये बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये चीजें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। न्यूज 11 भारत की ये कोशिश है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, जो बातें लोगों की हम सुना रहे थे, बता रहे थे कि लोग कैसे परेशान हैं, क्यों वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो रहा है, क्यों हम अंधेरे में रहें, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। और थोड़ी देर बाद आप फेसबुक लाइव पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे और कहां पर क्या हाल है वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।